सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को पहचानिए। ज़िंदगी जीने का ये सबसे अच्छा तरीका है। और द मोमेंट यू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल, यू विल स्टॉप फीलिंग सैड अबाउट वॉट एवरीबडी हैज़ डन टू यू। आप किसी भी इंसान के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि उसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, उसने मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसने मुझे जो मैं डिज़र्व करती थी वो रिकग्निशन मुझे उस इंसान की तरफ से नहीं मिली। आप कुछ नहीं सोचोगे। मुझे कल एक बहुत यंग लड़की ने आकर पूछा, मैम ब्रेकअप से बाहर निकलने का कोई सही और आसान तरीका बताइए। और मैंने उसे सिर्फ यही कहा, नो योर सेल्फ। अपने पोटेंशियल को एक बार ढूंढ लो। तुम क्या कर सकती हो, तुम में कितनी क्षमता है। आप यकीन मानिए दोस्तों, the moment you discover your own self, your own potential, your own energy, your own agility, आपको रिजेक्शन से कोई मतलब नहीं रहेगा। वो कोई भी इंसान हो, आपका लवर आपको रिजेक्ट करे, आपका बॉस आपको रिजेक्ट करे, आपका कलीग आपको रिजेक्ट करे, इस दुनिया का कोई भी इंसान आपको आपकी खामियां बताकर ये कहे यू आर गुड फॉर नथिंग, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और आप बिल्कुल निष्काम होकर, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिल्कुल निष्काम होकर अपने गोल्स को, अपने ध्येय को परस्यू करेंगे। अपने ध्येय को अपने जीवन में लाने की पूरी कोशिश करेंगे निष्काम भावना से, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या हैं। आपको पता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कुशलता है, वो क्षमता है। द मोमेंट यू रियलाइज दिस कि मैं हूं ना तो आपको दूसरों के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरों के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने में जो हो समझ जाओगे खुद को, और फिर कार्यरत हो जाओगे अपने ध्येय की तरफ। आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा। लेकिन तब होगा ये जब आप अपने आप को पहचानोगे। हनुमान जी को यह ज्ञात नहीं था कि उनके अंदर कितनी क्षमता है। जब सागर पार करना था, जाम्बवंत जी ने उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण करवाया था। हमें हमारी शक्तियों का स्मरण कौन करवा सकता है? एक सच्चा सद्गुरु करवा सकता है। और हमारी अंदर की वो जो एक आंतरिक शक्ति है, उसे जागृत करने की आवश्यकता है। और मैं इस बात में मानती हूं कि हमारी शक्तियों का स्मरण कभी कभी हमें नहीं होता, वो सच्चा सद्गुरु भी करवा सकता है हमको। अब वो सद्गुरु कोई भी हो सकता है, आपके माता पिता हो सकते हैं। मेरी जिंदगी में मेरे माता पिता, जिन्होंने ये कार्य हर पल किया है। मैं बहुत बार टूट चुकी हूं जिंदगी में, और बहुत बार मुझे लगा है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सुनिश्चित भी किया था कि मैं कुछ ना कर पाऊं किंतु आज उभर कर जो मैं ये कार्य कर रही हूं, एक डोमेस्टिक थिएटर सोशल मीडिया पर, दूसरा आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर बन चुकी हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं कर पाऊंगी, ये विश्वास मुझ में दिखाकर मुझे यहाँ तक आगे बढ़ाया मेरे माता पिता ने। और मेरे बाबा जी, जिनको मैं बहुत मानती हूँ, जो कलकत्ता में हैं, जो माँ तारा से साक्षात बात करते हैं, मेरे अहोभाग्य की वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया। उनको सब पता है, अगला पिछला सब कुछ। उन्होंने मुझे बहुत पहले बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। जब मैं कुछ लोगों के संपर्क में आई तो बाबा ने मुझे पहले ही कह दिया था कि क्या होने वाला है आगे जाकर लेकिन एक चीज़ है कि जब हम उस ईश्वर, उस परमात्मा का आशीर्वाद पाते हैं, तभी हम कुछ कार्य कर पाते हैं अपनी ज़िंदगी में। जैसे कुछ लोगों को मुझे पहले ही अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। बावजूद इसके कि मुझे मेरे गुरु ने पहले ही संकेत दे दिया था कि इनको तुम्हें आगे जाकर डिलीट ही करना है, करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए जो अच्छा नहीं है वो माँ तारा तुम्हें कभी नहीं देंगी।
तो मैं बड़ी सद्भागी हूँ कि मुझे ऐसे गुरु मिले हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पाई थी। तो कभी कभी गुरु आते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब तक वो डिवाइन टाइमिंग, वो सही समय नहीं आता, तब तक हम वो चीज़ नहीं कर पाते जो हमें करनी होती है। इसीलिए हम ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं। हम लालच में पड़ जाते हैं। बहुत बार ऐसी अवस्था आ जाती है कि हम बहुत सारी चीज़ों की लालसा कर बैठते हैं, और हम जो कदम हमें उठाना चाहिए ज़िंदगी में, वो हम नहीं उठा पाते। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब मैं डिलीट कर चुकी हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी ज़िंदगी से, और बस अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ रही हूँ। आप सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही हैं। मुझे सोशल मीडिया पर एज एन आर्टिस्ट पसंद करने के लिए शुक्रिया, डोमेस्टिक थिएटर को पसंद करने के लिए शुक्रिया, मेरे गाने को, मेरे डांस को, मेरे फिल्मी पायली एंटरप्राइज को, जिसमें मैं फिल्मों के गानों पर अभिनय करती हूँ। बस ये थोड़ा बहुत जो मैंने अपने आर्टिस्टिक परिवार से सीखा है, उसको मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती आ रही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जब मेरी तारीफ़ होती है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि आप इसमें इस प्रकार का सुधार कीजिए, और यकीन मानिए दोस्तों, वो सुधार जारी है। आप सबके जो भी फीडबैक्स आते हैं उनको मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ, और अपने आप को एज एन आर्टिस्ट और निखारने का प्रयत्न करती रहती हूँ, और करती ही रहूँगी। ह्यूमन बीइंग इज़ अ लर्नर। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। हम हमेशा स्टूडेंट रहें, यही बेटर है। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत महान हो गए हैं, और मैं तो ये कतई कभी नहीं सोचना चाहती। मुझे उस ग्रेट सिंड्रोम से तकलीफ है, और मैं ग्रेट सिंड्रोम को अपने से कोसों दूर रखती हूँ। बस आप लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे, साथ इसी तरह बना रहे। और जो मेरे क्रिटिक्स हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि एक ना एक दिन शायद आप लोग मुझे पसंद करने लगेंगे, क्योंकि मैं अपने प्रयत्न जारी रखूँगी। मुझे क्रिटिसिज्म से परेशानी नहीं है। मुझे एक जन ने बोला था कि आपको जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है तो आप उससे खिन्न होकर उसको ब्लॉक कर देती हैं। मैं ब्लॉक सिर्फ निंदकों को करती हूँ, समीक्षकों को नहीं करती हूँ। समीक्षक अगर मुझे कहें कि मेरी ये भाव भंगिमा गलत है, और मुझे उसे सुधार कर कुछ और तरह की भाव भंगिमा देनी है जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो मैं उसको बड़ी सीरियसली लेती हूँ। उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश रहती है मेरी, और करती रहूँगी। लेकिन जो निंदक हैं, जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, जब वो मुझसे ये कहते हैं कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगी, आपका डोमेस्टिक थिएटर नहीं चलेगा, आप अकेले क्या कर सकती हैं, ये सारे वाक्य मुझे नहीं सुनने हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज़िंदगी में संघर्ष किया है, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, और मुझे संघर्ष से कोई परहेज़ नहीं है। संघर्ष करने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, और ईश्वर की दया से अब मुझे समझ में भी आने लगा है कि मुझ में क्या क्षमताएं हैं। मेरे ईश्वर की असीम कृपा हुई है मुझ पर कि कुछ लोगों को जीवन से डिलीट करने के बाद अब मैं जान पाई हूँ कि मैं कितनी गलत थी, जब मैंने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को स्थान दे दिया था जिनको मेरे जीवन में बिल्कुल स्थान देने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। भावनाओं के बहाव में हम लोग कभी कभी बहुत बह जाते हैं, और हमारे लिए जो सही नहीं होता वो भी हम करने लगते हैं। इसीलिए मैं अपने लाइफ स्किल सेशन में हमेशा आप लोगों को ये बोलती हूँ कि वही करे जो करने के लिए हमें ईश्वर प्रेरणा दे, वही करे जो उचित हो, और हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही है या हमारा दिमाग हमें नचा रहा है। अगर इसके बीच में आपको फ़र्क करना है, तो अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कुछ कह रही है और सच्चे मायनों में आपको कोई इशारा कर रही है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर आपके सामने आएगी। ये मैंने अपने पहले कुछ लेक्चर्स में आपको बताया था कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ हो रही है, धीरे धीरे यूनिवर्स आपको इशारा कर रही है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होकर आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के स्वरूप में आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बार बार ऐसी फीलिंग हो रही है कि कुछ है, होने वाला है, लेकिन वो सामने आकर आपके सामने खड़ा नहीं होता, तो फिर समझ लीजिए कि आपका दिमाग आपको नचा रहा है। दोनों में फ़र्क करना सीखिए। जीवन जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है। अपने आप को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए। धन्यवाद।